अरे भाई गजब हो गया। एक साधारण सा मजदूर राजा बन गया। पर यह कैसे हुआ? भगवान जाने क्या गुल खिलाए उस मजदूर ने, या तो फिर किस्मत का चमत्कार कह लो। रातों रात उसकी किस्मत ही पलट गई। ये कहानी है भीम नाम के एक मजदूर की, जो बहुत ही अय्याश और आवारा इंसान था। एक दिन वो अपनी प्रेमिका नीना से मिलने जाता है। सुनिए ना, आप हमसे विवाह कब करेंगे? हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप भी तो हमें बहुत चाहते हैं। प्रेम और वो भी तुमसे? अरे मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता रहा था। अब समय बीत गया तो मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। आप हमें ऐसे धोखा मत दीजिए। हम आपके बिना मर जाएंगे। हमसे विवाह कर लीजिए। हमें छोड़कर मत जाइए। दूरा मुझसे, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। तुझ जैसी गरीब औरत से विवाह नहीं करूंगा। मेरे नसीब में तो कोई राजकुमारी होगी जो मेरी किस्मत ही बदल देगी। ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं आज तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तू अमीर तो होगा, पर तेरे पास सुख नहीं होगा। तेरा किया तेरी औलाद भुगतेगी। तू एक एक पल के सुकून को तरसेगा। मेरी बद्दुआ है तुझे। ये सुनकर एक पल को भीम सहम जाता है। जा जा, मैं तेरी बद्दुआ से नहीं डरता। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और भीम अमीर बनने की तरकीब सोचने लगता है। ऐसे मजदूरी करते मुझे जिंदगी नहीं बितानी। मुझे अमीर बनना है तो मुझे किसी राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा, जिससे मैं किसी राज्य में सुखद जीवन बिता सकूं। उसके बाद भीम ने अपनी खोजबीन शुरू कर दी। प्रतापगढ़ राज्य की इकलौती राजकुमारी बरखा को अपने प्रेम जाल में फंसाता हूं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे उस राज्य का राजा बना दिया जाएगा, क्योंकि बरखा ही उनकी वारिस है। भीम ने वैसा ही किया और राजकुमारी बरखा का दिल अपनी बातों से जीत लिया और उससे विवाह रचा लिया और उस राज्य का राजा बन गया। जिसके बाद भीम की किस्मत ही बदल जाती है। भीम को एक बेटी पैदा होती है और ऐसे ही 16 साल बीत जाते हैं। 16 साल की हो गई मेरी बेटी राजकुमारी कांची। उस औरत नीना की बद्दुआ मुझे दुआ बनकर लगी है। मेरी तो किस्मत ही पलट गई। मैं एक मजदूर से राजा बन गया और मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। अब बस एक अच्छा राजकुमार मिल जाए जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। भीम ये सोचकर खुश था। वो दिन भी आ गया जब राजकुमारी कांची का विवाह था। विवाह का मंडप सजा था। देखिए ना जी, आज हमारी बेटी राजकुमारी कांची का विवाह राजकुमार विनय से हो रहा है। आज वो हमसे दूर चली जाएगी। आप चिंता ना करें महारानी। राजकुमार विनय हमारी कांची को बहुत खुश रखेंगे। सही कह रहे हो जी। देखिए कितनी खुश है हमारे राजकुमारी। जैसे ही पंडित जी दोनों का विवाह करवाने लगते हैं, तभी राजकुमार विनय शादी के मंडप में ही गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। हे भगवान, शादी के मंडप में दूल्हे की मौत! ये तो बहुत ही बुरा अपशकुन है। अब कौन इस राजकुमारी से विवाह करेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? उसका होने वाला पति शादी होने से पहले ही मर गया। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल चुकी थी। सुनिए ना महाराज, राजकुमार विनय की जान किसी और वजह से गई है और सब लोग हमारी बेटी को अपशगुनी श्रापित बोल रहे हैं। ये सब हम कब तक सुने? आप सही कह रही हैं महारानी। अब लोगों के मुंह तब बंद होंगे जब हम राजकुमारी का विवाह किसी दूसरे राजकुमार से करवा देंगे। हम कल ही शादी करवाएंगे। राजा ने तुरंत एक अच्छा राजकुमार देख फिर से राजकुमारी कांची का विवाह करवाने को पूरे राज्य को बुलाया और उसके साथ भी वही हुआ। ठीक शादी करते समय राजकुमार की मौत हो गई, जिसे देख राज्य में खौफ फैल जाता है। ये राजकुमारी तो सचमुच श्रापित है। इससे दूर रखो सब अपने बेटे को।
इसकी वजह से सबके बेटे मर जाएंगे। सही कह रही हो। अब कोई भी राजकुमार इस श्रापित राजकुमारी से कभी विवाह नहीं करेगा। ये जिंदगी भर कुंवारी श्रापित राजकुमारी बनकर ही रह जाएगी। ये देख भीम का दिल टूट चुका था और राजकुमारी रोने लगती है। महारानी, मैं अपनी राजकुमारी को ऐसे रोते नहीं देख सकता। हमें कुछ करना होगा। अब एक ही रास्ता है महाराज, हमें माधवी बाबा के पास जाना होगा। उनके पास हर समस्या का हल होता है। राजा भीम और रानी बरखा तुरंत बाबा के पास जाते हैं और राजकुमारी के विवाह और मौत की सारी बातें बता देते हैं। क्या कोई ऐसा राज, ऐसा श्राप या ऐसी कोई बद्दुआ है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? ये सुनकर भीम सोच में पड़ जाता है और उसे उस औरत नीना की बद्दुआ याद आ जाती है और मन में सोचने लगता है। अगर मैंने बाबा को बताया उस बारे में तो महारानी बरखा को सच का पता लग जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये सच नहीं बता सकता। कहिए महाराज, आप चुप क्यों हैं? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बद्दुआ और श्राप नहीं है। आप बताओ ना, क्यों हो रहा है ये सब हमारी बेटी के साथ? बिना पूरा सच जाने मैं इतना बता सकता हूं कि राजकुमारी कुंवारी श्रापित है। इन पर कुंवारे रहने का श्राप लगा है। जो भी इनसे विवाह करेगा उसकी मौत अवश्य हो जाएगी। इससे अलग राजकुमारी की जान को भी खतरा है। ये सुनकर भीम और रानी बरखा दोनों के दिल टूट जाते हैं। इसका मतलब मेरी बेटी का घर कभी नहीं बसेगा। और खतरा कैसा खतरा है? क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैं इस श्राप की तह तक नहीं जा पा रहा हूं, पूरा सच ना जाने की वजह से। इसीलिए बस इतना बता सकता हूं कि आने वाले कुछ दिन राजकुमारी के ऊपर बहुत भारी हैं। इसीलिए उन्हें महल से बाहर ना निकाला जाए और पहरा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर राजकुमारी महल से बाहर निकली तो उनकी जान जा सकती है। ठीक है बाबा, हम राजकुमारी को बाहर नहीं जाने देंगे। हम ध्यान रखेंगे। दोनों महल आकर पहरा बढ़ा देते हैं और राजकुमारी को सब सच बता देते हैं। राजकुमारी, आप कुछ दिन बाहर नहीं जाएंगी। आप पर श्राप है और जान का खतरा भी। हम बाहर जाएंगे पिताजी। 2 राजकुमारों की जान हमारे ऊपर श्राप की वजह से चली गई है। हमें ये बात खाए जा रही है। अब इस महल में हमारा दम घुट रहा है और आप चाहते हैं कि हम बाहर भी ना जाएं। राजकुमारी, आप जानती हैं ना मेरी जान आप में बसती है, इसलिए मैंने महल पर पहरा बढ़वा दिया है। आज से कुछ दिनों तक आप महल से बाहर नहीं जाएंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। हम ऐसे ही इस महल में कैद होकर नहीं बैठ सकते। यहाँ हमारा दम घुट रहा है। हमें यहाँ से बाहर जाना है। परंतु राजकुमारी इतने बड़े पहरे में अब बाहर कैसे जाएगी? हमने इंतजाम कर लिया है। एक पहरेदार को हमने सोने के कुछ सिक्के देकर अपना काम बना लिया है। अब वो हमें महल से चुपके से बाहर निकाल देगा, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। अब चलो जल्दी, हमें बाहर जाना है। दोनों महल से थोड़ी दूर निकल जाती है। तभी कोई काला लिबास पहने, मुंह पर कपड़ा बांधे एक जादूगर सामने आ जाता है, जिसे देख राजकुमारी खौफजदा हो जाती है। कौन है आप और हमारा रास्ता क्यों रोका है? मैं जादूगर विनाश, तुम्हारी मौत हूं। तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। जादूगर विनाश अपने जादू से राजकुमारी और यामिनी को बेहोश कर देता है और यामिनी को वहीं छोड़ देता है। राजकुमारी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यामिनी को जब होश आया तो वो महल आकर सबको सच बता देती है। महाराज, वो जादूगर विनाश था। कोई देखने में बेहद ही खतरनाक था। वो राजकुमारी को अपने साथ ले गया है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? माधवी, बाबा ने कहा था कुछ दिन राजकुमारी की जान पर खतरा है, फिर भी राजकुमारी बाहर चली गई। हम कुछ नहीं जानते जी। कैसे भी कीजिए, हमारी राजकुमारी को वापस लेकर आइए। हाँ, मैं कुछ करता हूं, आप चिंता मत कीजिए। भीम तुरंत माधवी बाबा के पास पहुंचता है और उनको सच बताकर हाथ जोड़ लेता है। मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैंने आपसे सच छुपाया था। ये उस औरत नीना की बद्दुआ का असर है, जिसका मैंने दिल तोड़ा था, उसका मजाक उड़ाया था। कहाँ है आपकी बेटी अभी महाराज? मेरी बेटी की सहेली ने बताया है कि कोई विनाश नाम का जादूगर उसे ले गया है। ये सुनकर तो बाबा के होश ही उड़ जाते हैं। असंभव! जादूगर विनाश से राजकुमारी को बचाना असंभव है। वो कोई साधारण जादूगर नहीं है, उससे बच पाना नामुमकिन है। कोई तो रास्ता होगा ना बाबा? रास्ता है, किसी गरीब लड़के को ढूंढना होगा। वो लड़का जिसके मन में लालच ना हो, मन साफ हो, मन का सच्चा हो, जो लोगों के दर्द को दर्द समझता हो। ऐसा लड़का ढूंढना होगा। केवल वही राजकुमारी को बचा सकता है, वो भी केवल 100 में से 2%। मुमकिन तो यह है कि राजकुमारी को बचाने में उस लड़के की भी मौत हो सकती है। मैं कुछ भी करूंगा, उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा। मैं अपनी राजकुमारी के लिए कुछ भी करूंगा। उधर भीम दिन रात ऐसे लड़के की खोज में लग जाता है। नई नई तरकीबें लगाकर गरीब लड़कों को परखने लगता है। उधर राजकुमारी जादूगर विनाश के कब्जे में थी। मुझे क्यों कैद करके रखा है जादूगर? जाने दो मुझे। मेरे माता पिता मेरी चिंता में होंगे। मुझसे क्या हासिल होगा तुझे? तुझसे तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा राजकुमारी। तू एक कुंवारी श्रापित राजकुमारी है। जो भी तुझसे विवाह करेगा वो मारा जाएगा। और ऐसी श्रापित लड़की को मुझे कई बरसों से तलाश थी। अब मैं आज से ठीक 10 दिन बाद तुझसे विवाह करूंगा, और उसके बाद एक विधि पूरी करके तेरी इस जादुई खंजर से तेरी जान ले लूंगा। उसके बाद तेरे खून की आहुति देकर मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। ये सुनकर राजकुमारी डरकर रोने लगती है। हे भगवान, दया करो मुझ पर। कोई तो अपना फरिश्ता भेजो मुझे बचाने को। उधर राजा उस लड़के की तलाश में एक औरत के घर पहुंच जाता है और अपने सामने उसी औरत नीना को देख हैरान हो जाता है। तुम यहां? तुम तो वही हो। भीम उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और राजकुमारी के साथ जो हुआ सब बता देता है। तुम्हारी बद्दुआ से मेरी बेटी राजकुमारी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि अपनी बद्दुआ वापस ले लो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। राजा गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगता है। आपको अपनी गलती का एहसास है, वो मेरे लिए काफी है। मैं आपकी बेटी को इस बद्दुआ से आजाद करती हूँ। साथ में जिस नेक लड़के को आप ढूंढ रहे हो वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा शिव आपकी बेटी की जान बचा कर लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नीना अपने बेटे शिव को राजकुमारी को बचाने भेज देती है। शिव जादूगर की गुफा के सामने खड़ा था। आज राजकुमारी को बचाना है तो जादूगर विनाश से बचना होगा, पर कैसे? मुझे अंदर जाना होगा। जैसे ही शिव अंदर पहुंचा तो विनाश को सामने देख सहम जाता है। राजकुमारी को बचाने आया है तो नहीं बच पाएगा। आज मैं राजकुमारी से विवाह करने वाला हूँ, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। तू एक जादूगर को कभी नहीं हरा पाएगा। तेरे पास जादू है तो मेरे पास सच्चाई की ताकत है। मैं राजकुमारी को बचा कर ही मानूंगा। कैसे मारेगा तू मुझे? यहाँ आने से पहले
मैं माधवी बाबा से मिला था। उन्होंने मुझे बताया था कि पूर्णिमा की रात तू बहुत कमजोर होगा, तुझे हराना आसान होगा और मेरे पास सच्चाई की ताकत है तो तू टिक नहीं पाएगा। तभी राजकुमार ने एक धूल जादूगर विनाश के ऊपर फेंकी, जिससे विनाश चिल्लाने लगा। ये तो विनाशी धूल है, इसे तो मैं जलकर खाक हो जाऊंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने कहा था ना, मैं तुझे हरा दूंगा। ये जादुई विनाश धूल मुझे माधवी बाबा ने दी थी, खास तेरे अंत के लिए। थोड़ी देर में ही जादूगर जलकर राख हो जाता है और शिव राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। शुक्रिया ऐ नेक मुसाफिर, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। उसकी जरूरत नहीं है, आपके घर वाले आपकी राह देख रहे होंगे। चलिए। शिव राजकुमारी को लेकर महल ले जाता है। राजा शिव की मां नीना को भी महल बुला लेता है। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारा धन्यवाद करता हूं शिव। आज मैं समझ गया हूं कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं होता। आज मेरा धन, मेरी ताकत भी मेरी बेटी को नहीं बचा पाई और तुमने बचा लिया। ये सब तुम्हारी मां की परवरिश है। आज मैं सबके सामने हाथ जोड़कर शिव की मां नीना से माफी मांगना चाहता हूं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। माफी के अलावा एक और चीज मांगना चाहता हूं। मेरी बेटी को तुम्हारे बेटे शिव से प्यार हो गया है। मैं शिव से अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहता हूं। ये सुनकर राजकुमारी, शिव और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं और पूरे राज्य को बुलाकर धूमधाम से राजकुमारी और शिव का विवाह करवाया गया और सब लोग एक सुखी जीवन बिताने लगे।